हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो मैंने बहुत दिन बाद कुछ कंटेंट डाला है अपने चैनल पे एंड दिस इज़ ऑल अबाउट सितंबर का प्लानर। मैंने बताया है कि मैंने व्लॉगिंग क्यों नहीं किया है। अप्रॉक्स 15 डेज़ हो गए हैं। इधर आप देख सकते हो, उसका भी रीज़न इस वीडियो में मिल जाएगा। सितंबर का प्लानर मिल जाएगा एंड अगस्त वाला भी है, आप इसमें देख सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिस इज़ द सितंबर प्लानर ऑफ नीट 2025 और मैंने अगस्त का डाला हुआ था, जिसका अगस्त वाला अभी तक कोई फॉलो नहीं किया है और अगर स्टार्ट करना चाहता है तो वो अगस्त से स्टार्ट करे, अगस्त को सितंबर मान के। मैं ऐसा प्लानर बनाई हूँ कि मुझे दिसंबर में सिलेबस ख़त्म करना है, तो मैंने अगस्त तक काफ़ी आराम आराम से किया। अब मुझे स्पीड काफ़ी खींचनी है, तो मैंने सितंबर का ये प्लानर बना रखा है, जिसमें मैं रिवीजन कर रही हूँ जो चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए हैं। एनएलएम, काइनेमेटिक्स और यूनिट एंड डायमेंशन, केमिकल बॉन्डिंग। और जो चैप्टर्स मुझे करने हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। मैकेनिक्स के बचे हुए चैप्टर लाइक वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन, ग्रेविटेशन एंड एसएचएम को भी मैंने रखा हुआ है। और मॉडर्न फिजिक्स में करने वाली हूँ डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियाई एंड एटम्स। केमिकल बॉन्डिंग में मैं जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन्स कर रही हूँ, ऑर्गेनिक कर रही हूँ। और अगर कोई मेरा ही प्लानर फॉलो कर रहा है तो मैंने इनऑर्गेनिक कर रखा है अगस्त में 11th का, तो मैं फिज़िकल लास्ट में करने वाली हूँ। पहले ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक निपटाने वाली हूँ। और ये रहा बायोलॉजी। बायोलॉजी में मैंने चैप्टर यूनिट 1 कर रखा है, यूनिट 2 मैं कर रही हूँ इसमें। उसमें भी एक चैप्टर मेरा हो रखा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। सेल वाली यूनिट भी मेरी हो रखी है और फिर मैं प्लांट वाली यूनिट कर रही हूँ। और अब मैं बता रही हूँ कि मैंने वीकली कैसे टारगेट अपने डिवाइड कर रखे हैं। तो ये मेरा वीक 1 का प्लानर है, जिसमें मैं फिज़िक्स कर रही हूँ, वर्क, पावर, एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर। मैंने एक ऐसा रखा है कि वर्क, पावर, एनर्जी समथिंग लाइक डिफ़िकल्ट लग सकता है किसी को, और सेमीकंडक्टर थ्योरेटिकल टाइप का लग सकता है, तो मैंने इस तरीके से साथ मिक्सअप किया। और एनएलएम का मुझे रिवीजन करना है और मुझे केमिस्ट्री के लिए जीओसी करना है। जीओसी मैं 3 वीक्स ले रही हूँ और रिवीजन कर रही हूँ मैं केमिकल बॉन्डिंग का। और बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी कर रही हूँ। और मैं चैप्टर वाइज टेस्ट जो नीट काका जेई का है वो दे रही हूँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, केमिकल बॉन्डिंग का, एनएलएम का। इनमें से मैं कई बार दे चुकी हूँ, ऐसा कि इन चैप्टर्स का मैं टेस्ट दे चुकी हूँ, स्टिल मैं दे रही हूँ क्योंकि मुझे इसी चैप्टर के इसी टेस्ट से वापस रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से, तो अच्छा होगा। और फिर मैं NBTS 1 जो है वो 1 और 7 सितंबर के बीच में दूंगी, बिकॉज मुझे अभी वर्क और एनर्जी करना है थोड़ा सा, तो मैं 1 को नहीं दे रही हूँ ये टेस्ट, इसी वीक देना है मुझे इसको। और फिर मैं वीक 2 का प्लानर दिखा रही हूँ। इसमें जो है मैंने फिज़िक्स रखा हुआ है, फिज़िक्स में रोटेशन एंड न्यूक्लियाई और रिवीजन के लिए यूनिट एंड डायमेंशन। केमिस्ट्री में जीओसी मैंने रखा है और बायोलॉजी में एनाटमी एंड देखो एनाटमी यहाँ हाफ थी और यहाँ पे हाफ एनाटमी मैं कर रही हूँ। और ये है मेरा प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर जो प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन करके है। और चैप्टर वाइज टेस्ट मैं दे रही हूँ यूनिट एंड डायमेंशन का, जो मैं दे चुकी हूँ स्टिल। और पीरियोडिक टेबल का ये भी मैं दे चुकी हूँ, पर फिर से देना है। एनिमल किंगडम का। और NBTS 2 में मेरा ये जो प्लानर है उसके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री फॉलो नहीं हो रहा है, तो मैं केमिस्ट्री का नहीं दूंगी, बाकी NBTS 2 का दूंगी। और केमिस्ट्री के लिए मैं इन सभी चीज़ों का चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगी। और उसके बाद ये मेरे वीक 3 का प्लानर है, जिसमें मैं ग्रेविटेशन एंड एटम्स कर रही हूँ और एनएलएम को मैं रिवीजन के लिए रख रही हूँ। और केमिस्ट्री में मैं जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन्स कर रही हूँ और एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज के लिए रख रही हूँ। एंड नेक्स्ट है मेरा बायोलॉजी। बायोलॉजी में मैं फोटोसिंथेसिस कर रही हूँ और चैप्टर वाइज टेस्ट में सेमीकंडक्टर एंड जीओसी का रख रही हूँ। यहाँ जीओसी मेरा कंप्लीट हो चुका होगा, हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट हो चुका होगा। और प्लांट किंगडम जो है उसको मैं CTC टेस्ट दे रही हूँ। और उसके अलावा NBTS का जो 3 चैप्टर टेस्ट 3 है उसको मुझे देना है, ये कंप्लीट दूंगी क्योंकि ये फॉलो कर रहा है। और फिर वीक 4 में जो है वो फिज़िक्स में SHM कर रही हूँ और डुअल नेचर कर रही हूँ। काइनेमेटिक्स को मैंने रिवीजन में रखा है एंड
केमिस्ट्री में मैं हाइड्रोकार्बन्स कर रही हूँ, मोल कॉन्सेप्ट कर रही हूँ, मोल कॉन्सेप्ट रिवीजन हाइड्रोकार्बन्स मुझे कंप्लीट करना है। एंड बायोलॉजी में मैं रेस्पिरेशन कर रही हूँ। चैप्टर वाइज टेस्ट मैंने वर्क पावर एनर्जी का रखा है, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, और NBTS 4 में फॉलो करूँगी एक्सेप्ट फिजिक्स, क्योंकि यहाँ मेरा फिजिक्स मैच नहीं कर रहा है। सो दीज आर द चैप्टर्स जो मुझे करने हैं, और ये अप्रॉक्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये मंथ मैंने कहा था ना, काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक सा बना है मेरा, क्योंकि देखिए अभी तक मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने मतलब इस तरीके से मोटा मोटा फिजिक्स का रखा है कि मॉडर्न फिजिक्स एंड मैकेनिक्स मुझको सितंबर में, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अक्टूबर में, नवंबर में मुझे मैग्नेटिक्स एंड थर्मल फिजिक्स, एंड दिसंबर में ऑप्टिक्स, और अगर कोई चैप्टर यहाँ छूट जाता है तो करना है। तो दिसंबर तक सिलेबस एंड करना है, तो थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। और आई नो हैक्टिक है, पर मैं देखूँगी, मतलब क्लासेस का तो मैं वैसे करती नहीं हूँ, यूट्यूब का, और मैं नोट्स ना बना के क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। मतलब कवर मुझे ओवरऑल में दिसंबर तक की सिलेबस करनी है। फॉर दोज जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है नीट की प्रिपरेशन, या सितंबर से फ्रेशली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि मैंने अगस्त का जो प्लानर फॉलो किया था वो काफ़ी कम, मतलब हैक्टिक था मेरे लिए। आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगस्त को आप सितंबर बना के फॉलो करो, और आपका सिलेबस जनवरी एंड तक ख़त्म होगा। और हाँ, मैं ये कहूँगी कि फ्रेशर्स के लिए नहीं, ये ड्रॉपर्स के लिए ही है, क्योंकि जो चैप्टर मैंने रिवीजन के लिए डाल रखा है वो चैप्टर आप वन शॉट से कवर कर सकते हो। और NLM वर्क पावर एनर्जी आप इस मंथ कवर कर सकते हो। और ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मॉर्फोलॉजी, वैसे मॉर्फोलॉजी मेरी खुद की नहीं हुई थी, इतना आप बायो में कवर कर सकते हैं। एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड थर्मोडाइनमिक्स भी आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी इजी रहेगा अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो बिना किसी कोचिंग के। अभी तक तो ज़्यादातर बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर इस तरीके से आप करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं वीकली भी दिखा दे रही हूँ, आप देख लो। तो ये मेरा वीकली प्लानर था वीक 1 का, और ये सक्सेसफुल रहा, इसलिए मैं कह रही हूँ। ये वीक 2 का है, ये वीक 3 का प्लानर है, एंड ये वीक 4 का है। जो लोग पूछ रहे थे कि टेलीग्राम से मतलब कहाँ से लेते हैं, आप एक बार सही तरीके से टेलीग्राम को एक्सप्लोर करके तो देखो गाइस। आप NBTS सर्च करो, NATS सर्च करो, जो भी टेस्ट सीरीज़ के नेम है आप सर्च करो, आकाश, LN, NFST, सारे टेस्ट मिल जाते हैं ईजिली। और मतलब आप मल्टीपल कोचिंग के टेस्ट नहीं बाय कर सकते हो अगर, तो ये काफ़ी सही है टेलीग्राम का यूज़ करना। और चैप्टर वाइज टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब कोई भी चैप्टर आपको टेस्ट देने का मन नहीं है, ज़्यादा टाइम देने का मन नहीं है, तो आप कोई एक रैंडम चैप्टर उठा के टेस्ट दे सकते हो। ये मुझे काफ़ी सही लगा, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ व्लॉगिंग के बारे में, मैं इधर कंटिन्यू नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी मिनी व्लॉग बनाने को। और मतलब जितने मैं टेस्ट दूंगी, चाहे वो NBTS हो या CTC हो, मैं अपने मार्क्स के लिए उस दिन की व्लॉगिंग ज़रूर करूँगी। एक्चुअली व्लॉगिंग में प्रॉब्लम ये है कि मेरी मोबाइल इस समय काफ़ी हीट हो जाती है, और इधर मैं थोड़ा कम करूँगी क्योंकि इधर फोकस मेरी नीट पे रहेगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और फॉलो करना, और आप अपना देख सकते हैं कि मतलब आपको अगस्त का फॉलो करना हो सितंबर बना के, तो सितंबर का अगर फॉलो करना हो तो सितंबर का कर सकते हैं, या आपका खुद का प्लानर है, आप मॉडिफिकेशन चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, बाय बाय। ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया मेरे व्लॉग्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे व्लॉग होते हैं 4-5 मिनट के, बट ये आई थिंक 8 मिनट से ज़्यादा हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ी बातें बतानी थी कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, रीज़न क्या है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। एक्सक्रीशन नहीं हो पाया। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।